पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में एक साथ कई खेल चालू हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार और भाजपा की नज़दीकियों की चर्चा हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात क्या की, लगा जैसे बिहार में वाकई एनडीए की सरकार फिर बन जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार की मुलाकातों को लेकर ये कयास लगा जा रहे हैं कि वो कुछ निजी कार्यक्रम से, निजी काम से वहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनके मुलाकात के टाइमिंग और जिस तरीके से जिस प्रोटोकॉल में वो गए थे उस पर भी संशय हो रहा है। अंदर अंदर खिचड़ी पकने की संभावनाएं भी लगातार जारी हैं। इसी बीच जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर तैयारियां जदयू ने की थी और उन तैयारियों पर एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कहा जा सकता है राजनीतिक घटना नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसमें कर्पूरी ठाकुर को जो एक बहुत लंबित मांग थी नीतीश कुमार और बाकी समाजवादी नेताओं की, उसे मानकर उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई। जिसके बाद बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा होने लगी कि जल्द ही नीतीश और मोदी के रास्ते एक हो जाएंगे। ऐसे में राजद क्या करेगी? राजद के अलावा एक और शख्स है जिनकी चर्चा हो रही है। ललन सिंह क्या करेंगे? बीते दिन ललन सिंह फुल पावर में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया, उनकी स्थिति निश्चित तौर पर जदयू में ऐसी हो गई जैसा कि पूर्व में कई नेताओं की हो चुकी है। इस पद पर सुशोभित होने के बाद जब इस पद से हटते हैं कई नेता, तो उनकी राजनीतिक स्थिति इसी तरीके की हो जाती है और हाशिए पर चले जाते हैं। हालांकि ललन सिंह ने इस बात का हवाला जरूर दिया था, पर छोड़ते हुए कि वो चाहते हैं कि उन्हें उनके लोकसभा में समय दिया जाए। वो लोकसभा की चुनाव की तैयारियां करना चाहते हैं और उन चुनाव की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें समय चाहिए, जिसके लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। अंदर की खबर तो ये थी कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश पार्टी में चल रहा था। कई सांसद विधायक लगातार नीतीश कुमार के कान भर रहे थे, जिससे अंततः परेशान होकर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी में कोई बड़ी टूट करने की संभावना थी, जिसके चलते भी ललन सिंह का पावर सीज किया गया। अब जो भी कारण रहा हो, अभी भी ये संभावना जारी है कि पार्टी में एक बड़ी टूट हो सकती है। जदयू अपने एग्जिस्टेंस को लेकर लगातार लड़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते हैं: वर्तमान गठबंधन में रहकर किसी तरीके से लड़ाई लड़ना और शहादत की गुंजाइश होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी से लड़ते रहना। दूसरा जो आसान तरीका है जिसे नीतीश अपनाते रहे हैं, सरेंडर कर देना, जो चल रहा है उसके साथ हो जाना। नरेंद्र मोदी और राम की इस लहर पे कहीं ना कहीं सवार होकर वो अपनी नैया भी पार लगा सकते हैं। अब ये फैसला तो नीतीश कुमार को खुद करना है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के फैसलों का जो गणित है वो इस तरफ से इशारा कर रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच ललन सिंह भी एक्टिव दिखे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज ललन सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जनता का पूरा प्यार उनके साथ है। अपने क्षेत्र की जनता को वीडियो मोन्टाज शेयर करते हुए फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि ना झुकूंगा ना झुका हूँ, आगे भी इसी तरीके से लड़ता रहूँगा। निश्चित तौर पर ये इशारा अपने ही पार्टी के लोगों को खुद वो कर रहे हैं। ये इशारा भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट हो जाए, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये देखना होगा कि आखिर ललन सिंह की इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो बात वो कह रहे हैं, उसकी चर्चा, उसकी गुंजाइश कितनी बची है। जहाँ एक तरफ कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम में ललन सिंह मौजूद हैं, वहीं वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं और ये इशारा कर रहे हैं कि आपका सिर हम कभी झुकने नहीं देंगे, ये हमारा वचन है। अब इस वचन को निभाते निभाते ललन सिंह किस तरफ जाते हैं? क्या दोबारा वो सीट पर जीतते हैं? क्या नीतीश कुमार को उनकी फिर याद आती है? क्या पार्टी में उनका वही कद फिर से आ सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आगे चल के समय के साथ मिलता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।